करण ने अविनाश को चू वर्ड बोला, लेकिन उससे पहले अविनाश करण के पास गया और कहा कि तू ज्यादा मत बन और तेरी औकात दिख गई और औकात में रहकर बात कर। उसके बाद करण ने उसको चू वर्ड बोला कि तू साला नहीं चू है, और इन रिटर्न अविनाश ने भी करण को चू वर्ड बोला है। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन करण एंड अविनाश। अगर करण ने गलत बोला है तो अविनाश भी गलत है। और सिर्फ इतना नहीं, अविनाश ने करण से कहा कि तू बाहर होता तेरा मुंह फोड़ देता। इसी वजह से इस आदमी का आज तक नाम नहीं बना, इस आदमी के सिर में बाल नहीं है। और ये सब कहने के बाद करण ने अविनाश से कहा कि तेरी बहन की शादी करानी है क्या? कि मैं टकला हूं, मैं काला हूं, गोरा हूं, तुझे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कैसा भी हूं? तेरी बहन की शादी करानी है क्या तुझे? ही सेड दिस स्टेटमेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। करण के इंटेंशंस गलत नहीं थे, करण के वर्ड्स गलत थे। अविनाश कह रहा है कि मैंने किसी को गाली नहीं दी आज तक। तो अविनाश, व्हाटएवर यू आर डूइंग आज तक, इट इज ऑल द अटेंशन सीकिंग स्टंट एंड यू डूइंग ऑल द प्री प्लान्ड थिंग्स। कि तुम्हें पता है कि बिग बॉस के घर में जाके ये सब चीजें करनी है, लेकिन व्हाटएवर करण एंड चुम डिड, इट वाज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ईशा करण के पास बात करने के लिए गई एंड स्टिल आई एम सेइंग कि करण ने जो बोला वो वर्ड्स वर रॉन्ग बट हिज इंटेंशंस वर नॉट रॉन्ग। उसने अपनी बात वापस क्लियर करी कि मैंने इस टर्म्स में ये चीज बोली कि उसने जो बोला कि तेरी बहन की शादी करानी है। एंड आई रियली डोंट थिंक सो कि एलिमिनेशन जो है वो कंटेस्टेंट के वोट के बेस पे हुआ। इट वाज बिकॉज ऑफ बिग बॉस, कि बिग बॉस यही चाहते थे, क्योंकि बिग बॉस ने मेजोरिटी कंसीडर करे। क्योंकि अगर बिग बॉस चाहते तो आपसी सहमति बोल सकते थे। ईशा बोल रही है कि अविनाश जब चुम के ऊपर आया वो मारने के इंटेंशन से नहीं आया। आई अग्री कि उसके इंटेंशन मारने वाले नहीं थे, लेकिन जिस इंटेंसिटी के साथ वो आ रहा था, उस गुस्से में चुम उसको मार देती तो क्या होता? क्योंकि अविनाश जो कर रहा है इट इज ऑल फॉर द अटेंशन, और उसको पता है कि उसको क्या करना है। ही इज मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस, बट अदर कंटेस्टेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली। और उस गुस्से में चुम उसको मार सकती थी, इसलिए इट वाज रॉन्ग फॉर अविनाश टू कम विद दिस इंटेंसिटी। बिग बॉस ने अविनाश को वापस घर में भेजा, वो तो ठीक था, लेकिन एक ग्लास एटीट्यूड और एक ग्लास एरोगेंस पिला के क्यों भेजा? क्योंकि उसमें पहले ही वो बहुत था। इन सब से किसी का फायदा हुआ नहीं हुआ, लेकिन ईशा और एलिस की जबान जरूर खुल गई। और अब अविनाश चाहता है कि घर वाले उससे माफी मांगे, बट अविनाश, यू शुड बी द फर्स्ट वन टू अपोलोजाइज एवरीबॉडी बिकॉज यू स्टार्टेड दिस। एज एक्सपेक्टेड, ईशा और एलिस ने अविनाश को फिर से सही एडवाइस किया कि भाई तुझे अपोलोजाइज करना चाहिए आरफीन खान जी से, क्योंकि तूने जो बोला उनके प्रोफेशनलिज्म पे वो गलत था। बट स्टिल अविनाश इज नॉट एक्सेप्टिंग हिज मिस्टेक। वो चाहता है कि दूसरे अपनी गलती एक्सेप्ट करें, लेकिन जब उस पर बात आती है तो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। एंड नॉट जस्ट ईशा एंड एलिस, विवियन ने भी बोला है कि जो तूने बोला दैट वाज रॉन्ग। और यहाँ पे भी करण एक्सेप्टेड कि अगर तुम चाहते हो कि मेरी माफी से तुम सबको खाना मिल रहा है तो मैं तैयार हूं, लेकिन अगर मेरी माफी से मुझे खाना मिल रहा है मुझे नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारे लिए मैं तैयार हूं। और करण ने जो खिचड़ी खाई ना, दैट वाज रॉन्ग। आई डोंट अप्रिशिएट दैट, बट मेरे को हंसी आ रही है उस चीज पे। अविनाश, स्टॉप बीइंग महान। क्यों राशन देके महान बन रहे हो? यू आर नॉट महान, बिकॉज व्हाटएवर हैपनिंग बिकॉज ऑफ यू। अंत भला सब भला। करण अविनाश के पास आया कि चल बात करते हैं, खत्म करते हैं। करण केम टू अपोलोजाइज हिम, और अविनाश वाज लाइक नहीं, मुझे सबके सामने बात करनी थी। एंड करण वाज लाइक पूरी दुनिया तो देख ही रही है, और अगर तू चाहता है सबके सामने तो सबके सामने भी कर लेंगे, लेकिन चल अभी बात करते हैं। अविनाश वाज लाइक मुझे अभी बात नहीं करनी है। नाउ इट इज वेरी क्लियर कि इस घर में कौन जेन्युइन है और कौन सिर्फ अटेंशन सीकिंग फुटेज के लिए ड्रामा करता है। इट इज अविनाश, जो कि अटेंशन सीक करने के लिए पूरा ड्रामा क्रिएट किया, क्योंकि करण जब जेन्युइनली उसके पास बात करने के लिए आया तब उसको बात नहीं करनी थी। सो करण, इट वाज नॉट अबाउट द सॉरी, इट वाज अबाउट अविनाश ईगो सेटिस्फैक्शन। इसलिए करण वाज वेरी जेन्युइन और जेन्युइनली उससे बात करने के लिए आया, लेकिन अविनाश डिड एवरीथिंग जस्ट फॉर द फुटेज। नाउ व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और बाकी डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।